इमाम तो एक मुसलमान भी नहीं है। मुसलमान की जो क्वालिटीज होती हैं कि वो इबादत गुजार होता है, वो इस्लाम के 5 अरकान को फॉलो करता है। इमाम का कोई एक भी मुझे अमल बता दीजिए जो मुसलमानों वाला हो वली भाई। तकलीफ होती है ये चीज सुन के, और मुझे पता है आप भी इसी कंडीशन में हैं अभी। अब अगर आप सोचने निकलेंगे ना, आप अभी सोचोगे ना कि इमाम का मैं कौन सा अमल अलीना को बताऊं कि अलीना मेरे इमाम में ये क्वालिटी है जो मुसलमान वाली है, तो आप बता नहीं पाओगे। आप 5 फंडामेंटल पिलर्स में से किसी एक पर भी इमाम को साबित नहीं कर सकते, ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना जक़ात। इमाम ने हज नहीं किया, इमाम ज़कात नहीं देते, इमाम सिर्फ ज़कात खाते हैं। इमाम की फैमिली में से आज तक किसी ने इस्माइली दुआ नहीं पढ़ी है। इमाम की पूरी फैमिली में से आज तक कोई हज पे नहीं गया। इमाम की पूरी फैमिली आप लोगों के, जी बोलिए। ये हमारे जो ज़कात हम निकालते हैं हमारे जो खाने में, ये किधर जाती है? ये इमाम को जाती है। लेकिन मुझे कुरान आपने पढ़ा होगा वली भाई, तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कुरान में कि ज़कात तो उन लोगों को देखो जिनके चेहरों से मिस्कीनी जाहिर हो, जिनको तुम खुद देखो कि वो मुस्तहिक हैं। आपको क्या पता कि इमाम आपके पैसों से इस्माइली म्यूजियम, एकेडियन का म्यूजियम बना रहे हैं, अल अजहर पार्क बना रहे हैं। पार्क में जाके किस गरीब की मुफलिसी खत्म होती है। इमाम जो है वो इस्माइली जमात खाने बनवा रहे हैं, इतने लैविश, इतने शहाना, जहाँ पे एक एक लाइट जो है वो लाखों लाखों रुपए का झूमर लगता है। मुझे बताएं, एक झूमर एकेडियन के जमात खाने में लगा लेने से किस इस्माइली का भला हुआ है? आपके इर्द गिर्द देखो कितने गरीब इस्माइली हैं, कितने खोजे हैं जो कराची में एक अपार्टमेंट के घर में पूरी पूरी फैमिली रह रही है। तो इमाम जो है वो 2-2 लाख का झूमर एकेडियन के अंदर लगा रहा है, म्यूजियम बना रहे हैं, और म्यूजियम के अंदर भी टिकट लगी हुई है। आपके पैसे से मेरे भाई बिल्डिंग्स बन रही हैं, आपके पैसे से किसी गरीब का घर में राशन नहीं आता है। वली भाई सुन रहे हैं मेरी बात को आप? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ठीक है। एक तरफ मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं अपने गांव के बारे में सोचता हूँ, ठीक है। हमारे गांव में इतनी गुर्बत है, इतनी गरीबी है, ठीक है। हमारा लीडर इतना अमीर है, पैसे वाला बंदा है, ठीक है। मैं इन चीजों को कंपेयर करना शुरू कर दिया, ठीक है। वली भाई, ना अलीना की बात सुनिएगा, ना करीम कुर्जी की बात सुनिएगा, ना किसी और की। सिर्फ एक दफा जो है ना, आप बिल्कुल न्यूट्रल होके, ना इस्माइली बनिए ना कुछ और। ना इसके लिए एक्शन करना पड़ेगा ना, एक्शन लेना होगा ना, पूरा पाकिस्तान में एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं, अगर एक इंडिविजुअल कतरा कतरा दरिया बनता है, एक इंडिविजुअल भी रियलाइज कर देता है ना कि मैं जिस कम्युनिटी में हूँ, मैं जिस प्रैक्टिसेस में हूँ वो इस्लामिक नहीं है, तो कतरा कतरा समंदर बनता है। कभी हम लोग एक एक करके होते थे, आज कितनी बड़ी कम्युनिटी एक्स इस्माइलीज की बन चुकी है, जो दिन रात जमात खाने की जितनी भी चीजें हैं उनको बाहर ला के बता रहे होते हैं। मुझे बताएं वली भाई कि जमात खाना अगर सही होता, वहां में जितनी चीजें की जाती हैं अगर वो सही होती, तो उसके दरवाजे एक आम मुसलमान के लिए क्यों बंद होते? मुसलमान भी जाए ना। अगर इमाम वाकई में सच्चे हैं और आले अली औलाद नबी हैं, तो उनका फर्ज नहीं है कि बाकी जो लोग गुमराह हैं उनको जमात खाने में लाकर उनको तालीम दें, उनको तबलीग करें, उनको भी इस्माइली बनाए? क्यों महरूम रखा हुआ है बाकी मुसलमानों को? दरवाजे पे गार्ड खड़े किए होते हैं, कोई मुसलमान नहीं आ सकता। ऐसा कौन सा मजहब है जहां पर किसी को मना हो उसकी इबादत गाह में आने के लिए? लेकिन इस्माइली वाहिद मजहब है जहां पर सिर्फ इस्माइली ही जा सकता है। मैं हिंदुओं के मंदिर में जा सकती हूँ, मैं क्रिश्चियंस के चर्च में जा सकती हूँ, मैं गुरुद्वारा में जा सकती हूँ, मैं इस्माइलियों के जमात खाने में क्यों नहीं जा सकती? जबकि आप भी आप खुद को मुसलमान कहते हैं, मैं खुद को मुसलमान कहती हूँ। हमारे गांव में इस तरह नहीं है ना मैम, जो आप कह रहे हो ना, ये शहरों में होते हैं ना, हमारे गांव में इस तरह निजाम नहीं है, ठीक है। हमारे जमात खाने में कोई भी आ सकता है, सुन्नी भी आ सकता है, वली भाई, आ सकता है, ठीक है। वली भाई, जमात खाने की बाहर तख्ती लगी होती है कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ करीम आका खान, शाह करीम अल हुसैनी, और नीचे लिखा होता है ओनली इस्माइलीज आर अलाउड। हमारे कार्ड बनाए जाते हैं। हमारे उधर नहीं लिखा हुआ है ना, ये किधर लिखा हुआ है? तो मेरे भाई, आप चित्रा ये लंदन में लिखा होगा ना, तो क्या इमाम अकली कुल नहीं है? इमाम हाजिरुल मौजूद नहीं है क्या? इमाम तक ये रिपोर्ट, जब इमाम दसवंत कलेक्ट करने के लिए एक एक बंदे की इंफॉर्मेशन पता है कि कौन कितना कमाता है, उसके घर में कितने लोग हैं, तो इमाम को ये नहीं पता चलता कि मेरे जमात खानों में कहां पर किसकी एंट्री बंद है? जी जी सबली भाई, सिर्फ कहने का मकसद ये है
کہ زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے, آج زندگی ہے, رات کو کہنے کا سوئیں گے. مقصد یہ ہے کہ what is the right way, ہاں رائٹ وے از اونلی قرآن. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک تم اس قرآن کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 72-73 فرقوں والی حدیث ہے اس میں آخر میں کیا جملے تھے کہ صرف وہی فرقہ نجات پائے گا جو میرے اور میرے اصحاب کی سنت پہ ہوگا. اگر آپ اپنا نام بھلے اسماعیلی رکھیں لیکن آپ اصحاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامے ہوئے ہیں, ان کو مانتے ہیں, تو آپ جنتی ہیں, کیونکہ نبی نے کہہ دیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے. لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو آپ جب جماعت خانے جاتے ہیں تو اس وقت تو نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو آپ مسجد کیوں نہیں جا رہے ہوتے ہو, آپ جماعت خانے جا رہے ہوتے ہو. آپ یہ دیکھو کہ اگر جو زکوٰۃ آپ لوگوں کو نبی میں اپنا بتاؤں میں جی 5 وقت کا نماز بھی پڑھتا ہوں, 3 وقت کا نماز بھی پڑھتا ہوں, شیعہ کے ساتھ شیعہ کا مذہب نماز پڑھتا ہوں, سنی کے ساتھ سنی کا, اسماعیلی کے ساتھ اسماعیلی کا, ٹھیک ہے. کوئی بھی ایسا دین نہیں ہے جس کا نماز میں نے نہیں پڑھا ہو. تو اس سے کیا, انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سارے نماز مجھے آتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہو, نبی نے تو کہا تھا کہ جس طرح مجھے کرتا ہوا پاتے ہو ویسے کیا کرو. نبی نے کہا تھا, دیکھا تھا, آپ نے بھی سنا ہے نا, آپ کہہ رہے کہ نبی نے کہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں جس طرح اپنے آگے بات سنیں, حدیث کا احترام کر لیجئے, حدیث میں کوٹ کرنے لگی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس طرح میں اپنے آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں اپنے پیچھے سر سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. جیسا تم مجھے کرتا ہوا دیکھ رہے ہو ویسا ہی کرو. اگر آپ یہ جو اتنے ساری چیزیں کر رہے ہیں, آپ اسماعیلی بھی بنے ہوئے ہیں, آپ شیعہ بھی بنے ہوئے, آپ سنی بھی بنے, آپ مسلمان کیوں نہیں بن جاتے میرے بھائی؟ ایک چیز اختیار کر لو, مسلمان بن جاؤ, بات ختم. جماعت خانے کا ذکر اگر حدیث میں ملتا ہے تو جماعت خانے چلے جاؤ. اگر حدیث میں قرآن میں یہ ذکر ملتا ہے کہ تم 3 وقت کی دعا بھی پڑھو تو پھر 3 وقت کی دعا بھی پڑھو. یہ 3 وقت کی دعا کا ذکر آپ کو نہ حدیث میں ملے گا نہ قرآن میں. جماعت خانے کا ورڈ ہی نہیں ہے پورے قرآن اور حدیث میں. اس کے علاوہ ناندی, مہمانی, چھانٹا, اول سفرو کدھر ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہو, اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے. تو آپ وہ بھی کرو اور یہ بھی کرو, تو پھر آپ جو ہے وہ کہتے نا کہ دو کشتی کا مسافر کبھی منزل کو نہیں پاتا. آپ نہ منزل نہیں پا پاؤ گے, ٹھیک ہے. آپ کو ایک کشتی میں چڑھنا پڑے گا میرے بھائی, ایک کشتی میں جاؤ گے. میں آپ کی کشتی میں, ہم آپ کی کشتی میں چڑھ جائیں گے, اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے پہلے دل سے یہ ماننا ہوگا کہ آپ خود کو اب مسلمان کہیں گے. اسماعیلی مذہب کی آپ تحقیق کر لیجئے. آپ اس کو اگر دل سے سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی, ہم دونوں تحقیق کریں گے نا, ادھر پاکستان میں ادھر جمع خانوں میں جا کے واضح لگائیں گے, ٹھیک ہے. میں تو لگا رہی ہوں فیک سے فلانے. ولی بھائی تو آپ کیوں نہیں سٹارٹ کرتے؟ میں ابھی پاکستان تو نہیں ہوں نا, اور میں خاتون ہوں. جو ذمہ داری آپ کی ہونی چاہیے وہ میں نبھا رہی ہوں. ولی بھائی